फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपना खुद से अपना वर्क कर सकते हो। जैसे कि बहुत से पर्सन ऑनलाइन वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो ऑफलाइन है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं और उनको स्किल्स नहीं सिखाते हैं जिससे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर अपना काम कर सके। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जैसे कि हमें ज्वाइनिंग कैसे करनी है, हमें अब आईडी कैसे बनानी है और हमें ऑर्डर कैसे लगाना है और हमें केवाईसी कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जानकारी दूंगी। आपको मैं सिखाऊंगी कि आप एफएलपी में ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो और आप ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, वॉलेट में पैसे कैसे डलवा सकते हो और आप उनको आप उनकी केवाईसी कैसे करा सकते हो। सो फ्रेंड्स, और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप गूगल फॉर्म बना सकते हो, कैसे आप व्हाट्सएप लिंक बना सकते हो जिससे कि आप उनको अपने चैनल्स पर लगाकर और उनको अपनी इंस्टा आईडी और फेसबुक पर आईडी पर लगाकर वहाँ से आप अपने लीड्स को अपने फ़ोन में ला सकते हो। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप भी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप भी अच्छे से स्किल्स को सीख कर अपने काम को ग्रो कर सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप एफएलपी में ज्वाइनिंग कर सकते हो। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ध्यान से और जैसे मैं करूँ आप वैसे वैसे ही उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आप भी ज्वाइनिंग करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर हम सर्च करेंगे एफएलपी ज्वाइनिंग, एफएलपी ज्वाइनिंग एंड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो ज्वाइनिंग आएगा पहला, उसको ही आपको क्लिक करना है। जब आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म। सो गाइज, जैसे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है तो इसको आप फिल करेंगे। क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पर आपकी आईडी बनेगी जो आपकी एफबीओ आईडी होती है। तो सबसे पहले हम इस पर सेलेक्ट करेंगे टाइटल। सेलेक्ट टाइटल, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मिस्टर, मिसिज़ एंड एमएस, जैसे जेंट्स है तो उसके लिए एमएस करेंगे एंड लेडीज़ के लिए MRS, यानी मिस्टर एंड मिसिज करेंगे। देन उसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपना हमें मैरिड, जैसे कि मैरिड होते हैं और सिंगल होते हैं तो करना है। अगर आपकी शादी हुई है, उस प्रोस्पेक्ट की शादी हो रखी है तो हम मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर शादी नहीं है, अनमैरिड है, तो फिर हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। सो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, जो भी उसका नाम होता है। मान लो राहुल है तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे राहुल एंड दूसरे उसमें लास्ट नेम में हम लिखेंगे, जैसे अगर वो राहुल शर्मा है तो शर्मा लगाएंगे लास्ट नेम में। देन इसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे ईमेल आईडी, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट की ईमेल आईडी होती है उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। फिर इसके बाद डालना है हमें मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको उसका लेना है जो चल रहा हो, यूज़ में हो। उसके बाद अदर मोबाइल नंबर डालना है अल्टरनेट, जिससे कि उससे कांटेक्ट हो पाए। उसका अगर एक नंबर बंद हो जाए तो दूसरे नंबर से उसके कांटेक्ट हो पाए। देन उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड में आप जैसे राहुल नाम है तो राहुल @23 ऐसे करके आप उसका पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में आप वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर डालकर क्लिक करोगे तो आपका वो कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा है नेशनलिटी। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी हुआ है। और अगर अदर देश कोई कंट्री है तो आपको अदर कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको
डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पर, जो भी प्रोस्पेक्ट की डेट ऑफ बर्थ होगी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आपको उसका पर्सनल एड्रेस, जो भी आधार कार्ड में उसका एड्रेस होता है वो आप यहाँ पर डालोगे, उसका एड्रेस आधार कार्ड में चेक करके। इसके बाद आपका एरिया क्या है ये आप उसमें डालोगे। फिर उसके बाद होम टाउन, विलेज है या सिटी है, उसका नाम आप यहाँ पर डालोगे। इसके बाद आपका लैंडमार्क उसको बोलते हैं जहाँ पर आपके घर की पहचान होती हो, जैसे आसपास कोई मंदिर है, मस्जिद है, या आपके आसपास कोई स्कूल है, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे पहचान होती है। फिर उसका पिन कोड, जो भी उसके ज़िले का पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद उसका स्टेट, जो भी वो राज्य से है, फिर उसकी सिटी, वह कौन से शहर से है, फिर कंट्री, जो भी वो इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करोगे, अदर कंट्री से है तो अदर कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप एंटर करोगे FBO ID। जैसे आप अपनी यहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है, अपने नीचे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी यहाँ पर स्पॉन्सर ID डालनी है। तो आपका यहाँ पर सर्च पर ओके करोगे तो आपका यहाँ पर ID आ जाएगी और उसके बाद आप उसको चेक कर लोगे। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पर आपको ओके कर देना है एंड आप सबमिट करोगे तो आपकी ID यहाँ पर बनकर क्रिएट हो जाएगी और आप पर ईमेल आ जाएगी, आपके ईमेल ID पर आपके ईमेल आ जाएगी, आपके प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल में डालना है मिस्टर मिसेज, उसके बाद आपको डालना है उसका स्टेटस कि वो अनमैरिड है या मैरिड है, उसके बाद उसका नाम डालना है, उसके बाद उसका लास्ट नेम डालना है, फिर ईमेल ID डालनी है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है दूसरा तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डालना। उसके बाद उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, लाइक Rahul@23। उसके बाद उसका पासवर्ड वही कंफर्म करना है, वो हो जाएगा। इसके बाद उसकी कंट्री डालनी है और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। उसके बाद उसका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। देन उसके बाद फिर आपको पिन कोड डालना है, उसकी पूरी सिटी का नाम, उसके टाउन का और उसकी कंट्री। देन उसके बाद FBO ID यहाँ पर हमें सेट करनी है। FBO ID डालकर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी कि आप ही की है। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आपकी ID बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको ध्यान से देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।